हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं देवरा के पार्ट 1 के बारे में। चूंकि ये मूवी बेसिकली बहुत ही हिट है, ये मूवी केजीएफ को भी आराम से टक्कर दे सकती है। तो चलिए बिना कोई टाइम पास के हम पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे मुंबई से। चूंकि यहाँ पर हमें एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि ये मिनिस्टर बेसिकली एक मीटिंग के लिए आया हुआ होता है। जिस मीटिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि वो दो बंदे होते हैं। जो कि एक बंदा होता है वो इंडिया में से आर्म्स की यानी कि वेपन्स की डील करता है, और जो दूसरा बंदा होता है वो बाहर से इंपोर्ट करता है और हमारे देश में वेपन से वो भिजवाता है। तभी यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ये अब डील बहुत ही बड़ी होने वाली है और बहुत सारे वेपन और बम्स इंडिया में आने वाले होते हैं। तभी ये बात एक आईपीएस ऑफिसर को बता दी जाती है और उसे पूरा का पूरा मिशन होता है वो संभालने के लिए दिया जाता है कि तुम्हें ये पूरी की पूरी जानकारी लेनी है और उसे कैसे भी करके पकड़ना है। तभी यहाँ पर ये जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो कैसे भी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे पता चल जाता है कि ये सारे के सारे जो वेपन और आर्म की डील करता है उसका एक बंदा कैसे भी करके हमें ढूंढना होगा। और ये उसे ढूंढ लेता है और उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर हमें एक चीज पता चल जाती है जो कि कहता है कि ये शिप के जो कंटेनर होते हैं वो कंटेनर पोर्ट पे नहीं पहुंचते, बल्कि वो पोर्ट से कुछ दूरी पर ही वो पूरे के पूरे कंटेनर को गिराया जाता है, जिसकी मदद से वो कंटेनर के अंदर का जो माल होता है वो माल वहां से किसी दूसरी जगह शिपमेंट कर सके और जो माल होता है वो वहां पर जब्त भी नहीं होता। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि वो इनकी तलाशी में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर इसे पता चल जाता है चूंकि यहाँ पर एक रत्नागिरी नाम का गाँव होता है, वहां पर ही ये पूरी की पूरी जो ब्लैक काम होते हैं वो वहां पर ही होते हैं। तभी यहाँ पर वो चला जाता है और यहाँ पर जो गांव होता है उसका डीएसपी होता है, वो डीएसपी बहुत ही करप्ट होता है और वो डीएसपी के जाके पूछताछ करते हैं। तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, बल्कि जो कंटेनर और शिप होते हैं वो यहाँ के गांव वाले लूटते हैं। और यहाँ पर इसे एक तलाशी करने के लिए पता चल जाता है जो कि इस गाँव का एक मुखिया है, जो कि वो दूसरा कोई नहीं बल्कि होता है हमारा सैफ अली खान। उससे वो मिलने के लिए जाता है, बल्कि वो ऐसे मिलने के लिए नहीं जाता आईपीएस ऑफिसर, बल्कि वो एक डील करने के लिए जाता है कि तुम्हें मेरे आर्म्स और वेपन्स बाहर से यहाँ पर इंपोर्ट करवाने हैं और इसके बदले में तुम जो बोलोगे वो मैं कीमत तुम्हें अदा करूंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सैफ अली खान होता है वो कहता है कि मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, और वो कैसे भी करके मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सैफ अली खान और उसकी पूरी टीम इसको मार के भगा देती है। तभी यहाँ पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं चल रहा ना, तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी की पूरी दास्तान सुनाता हूँ। हमें सुनाई जाती है एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी, जो कि यहाँ के जो योद्धा होते हैं वो योद्धा बहुत पहले से ही बहुत बहादुर और ताकतवर होते हैं, जो कि यहाँ पर बाहरी कोई भी दुश्मन होता है उसका बड़े ही डट के सामना किया होता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं उस लोग में एक अलग ही जज्बा और अलग ही पावर होता है। लेकिन यहाँ पर जो बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो अंग्रेजों आए, इसकी मदद से इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही डाउन ही चली गई और यहाँ के जो लोग होते थे उस लोग के पास कमाने का कोई जरिया नहीं हुआ। तभी यहाँ के सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जो पानी में से मछली पकड़ने का काम करते थे वो इन्होंने शुरू किया, लेकिन यहाँ में से उसको कुछ मिलता नहीं था। तभी यहाँ पर ये दोनों लोग आए और यहाँ का डीएसपी और जो बाहर से वेपन की डील करता है वो, और उसने उस सारे के सारे गांव वालों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि तुम कंटेनर की चोरी करके यहाँ पर हमें माल ला दो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। और यहाँ के जो गाँव वाले होते हैं वो गाँव वाले इस काम के लिए मान गए। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर बेसिकली 4 गांव होते हैं, जो कि 4 गांव के ताकतवर इंसान होता है वो ताकतवर इंसान ही यहाँ का मुखिया होता है, जिसमें से एक गांव का मुखिया होता है हमारा देवरा और दूसरे गांव का होता है सैफ अली खान, और दूसरे 2 गांव के भी मुखिया होते हैं वो सारे के सारे मिलकर यहाँ पर चोरी का काम करते हैं और अपना पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ का जो मुखिया देवरा होता है वो देवरा और सैफ अली खान के बीच में दुश्मनी होती है, बल्कि वो सैफ अली खान सामने से नहीं दिखाता बल्कि वो पीठे पीछे उसके बहुत सारे चलता है। और यहाँ पर हमें देवरा की फैमिली दिखाई जाती है जो कि होती है उनकी वाइफ, उनकी माँ, उनका एक बेटा, और उसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है जो कि वो बेटी को जन्म देती है। और यहाँ पर जो देवरा होता है वो देवरा ताकतवर होता है और यहाँ पर सब कुछ हैंडल करता है। तभी यहाँ पर इसे एक ऑर्डर मिलता है जो कि होता है वेपन्स का चोरी करने का, जो कि यहाँ पर ये चोरी करने के लिए जाते हैं और वो अपना पूरा का पूरा
कारोबार होता है वो करते रहते हैं। तभी यहाँ पर जो उनके गांव का एक बच्चा होता है वो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है। जब भी वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है तभी अपने गांव में वापस आने के लिए वो बस ट्रैवलिंग का यूज करता है। तभी वो वापस आ रहा था, तभी ही बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनकी जान चली गई। और ये देखकर हमारा देवरा है वो देवरा बहुत ही दुखी हुआ। और तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि फिर से एक ढीला ही हमें वेपन की चोरी करनी है। और यहाँ पर देवरा होता है वो मना करता है कि नहीं, अब जो सिक्योरिटी है वो और भी बढ़ गई है, हमें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी सैफ अली खान कहता है कि नहीं, तुम डर गए हो तो हम ही चले जाते हैं। और यहाँ पर जो देवरा है वो भी सबकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर चला जाता है। और यहाँ पर जैसे वो चोरी करने के लिए जाते हैं तभी यहाँ पर ये सारे के सारे लोग पकड़े जाते हैं। तभी यहाँ पर जो उनका एक सीनियर ऑफिसर होता है वो देवरा को कहता है कि मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ और तुम्हारे परदादाओं को भी मैं जानता हूँ, जो कि वो बहुत ही बहादुर है और उसने हमारे देश की रक्षा की है, तो तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर वो देवरा को कहता है कि ये वेपन्स दूसरे कोई नहीं बल्कि हमारे देश में लाके हमारे ही लोगों को मारा जाता है और हमें ये सब रोकना होगा। और ये देखकर जो हमारा देवरा होता है वो देवरा फाइनली वो कंक्लूजन पे आता है कि हम ये सारा का सारा कारोबार यहाँ पर ही बंद कर देंगे। और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरे शिप गार्ड को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो देवरा होता है वो देवरा कैसे भी करके उस लोगों को रोक देता है और वहां से माल लेके चला जाता है। और यहाँ पर जो सैफ अली खान होता है उसके गांव में एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर वो देवरा को इनवाइट करता है और देवरा को पूरी की पूरी जो दारू की बोतल है वो नशे की हालत में पिला देता है और वो नशे में धुत देवरा को पूरे के पूरे होशो हवास में नहीं रहता। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो भड़काते हैं कि आज फिर से कोई माल चोरी करने वाला होता है। और यहाँ पर जो देवरा होते हैं वो देवरा जो लोग शिप की चोरी करने के लिए जाते हैं उसके पीठ पे एक्स का निशान बना देता है, जो कि यह निशान था कि अब से ये काम हम नहीं करेंगे और तुम भी नहीं करोगे, ये सब काम हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा देवरा होता है वो देवरा फाइनली पहुंच जाता है उस बीच पे लोगों को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये सब सारी एक साजिश है जो कि देवरा को मारने के लिए सैफ अली खान और दूसरे गांव के एक मुखिया ने बनाई हुई है। और यहाँ पर जो हमारा देवरा है वो देवरा तो देवरा है। और यहाँ पर जो हमारा देवरा होता है वो देवरा नशे की हालत में होते हुए सारे के सारे लोगों को मार डालता है। और दूसरे ही दिन जो सारे के सारे गांव वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे यहाँ का तट पे। और तट पे देखते हैं कि जो सारे के सारे गुंडे होते हैं उसके पीठ पर एक्स के निशान बने हुए होते हैं और ये साबित होता है कि ये सारे के सारे लोगों को देवरा नहीं मारा है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि जो देवरा होता है वो देवरा बेसिकली यहाँ पर नहीं होता और उसने एक संदेश लिखा होता है कि जो भी यहाँ से ये काम करेगा तो मैं उसकी यही हालत करूंगा। और यहाँ से देवरा चला जाता है। फिर यहाँ से कुछ साल के बाद हमें दिखाई जाती है उनके बेटे को, जो कि वो होता है वरा। और यहाँ पर दिखाई जाता है कि वो वरा इसके बेटे के यानी कि देवरा के पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि यहाँ पर वो काफी डरपोक और बहुत ही शाही पर्सन होता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि एक बार उसकी बहन को कुछ छेड़ने लोग आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखकर जो उनके अंदर का जो जज्बा होता है वो जाग जाता है, वो कैसे भी करके उस लोगों को मारता है। और वो मारने के बाद एक लड़के को वो जान से ही मार देता है। और ये बंदे दूसरे कोई नहीं बल्कि हमारे जो सैफ अली खान के गांव वाले लोग होते हैं उसके ही वो लोग होते हैं। और यहाँ पर इसके बाद वो पहुंच जाता है सैफ अली खान को माफी मांगने के लिए। और यहाँ पर जो सैफ अली खान होते हैं वो यही बदला लेने के लिए अपना टूल को यूज करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बख्श दूंगा लेकिन तुम्हें एक माल की चोरी करनी पड़ेगी और जो तुम्हारा बाप तुम्हें रोकने के लिए आएगा तो तुम्हें उसको मारना भी पड़ेगा। और यहाँ पर जो उसका बेटा वरा होता है वो वरा इस काम के लिए अग्री कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि उसका बेटा जैसे यह काम करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर शिपमैन के सारे लोग होते हैं वो चोरी करते हैं। तभी यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि वो सारे के सारे लोगों को एक दूसरे को मारने लगता है और उसके पीठ पे एक्स के निशान लगाने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो वरा होता है वो वरा कैसे भी करके सारे लोगों को मार डालता है। और यहाँ पर हमें दूसरा ही नया खुलासा दिखाया जाता है जो कि ये सारे के सारे लोगों को मारने वाला देवरा नहीं बल्कि वरा ही होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वापिस से वो बूढ़े इंसान को, जो कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह बात उसको भी पता है, लेकिन किस्से कहानियों में हमें यहाँ पर देवरा को जिंदा रखा जाता है कि यो खौफ है वो खौफ बना रहे। और यहाँ पर यह भी हमें दिखाया जाता है कि देवरा को मारने वाला कौन था। तभी यहाँ पर एक खुलासा होता है जो कि देवरा को मारने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि उसका बेटा वरा ही था। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि वरा ने आखिर देवरा यानी कि अपने बाप को क्यों मारा, वो भी इतनी सी उम्र में। अगर आपको यह स्टोरी लाइन हमारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।